नमस्ते दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन व नियुक्तियां। इसमें हम बैंकिंग वित्तीय संस्था देखेंगे, रक्षा उपकरण देखेंगे, खेल संगठन, बीमा संस्था एवं संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके बारे में जान लेते हैं। आज का करंट अफेयर का क्लास जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग ज़रूर देखिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है आर्थिक वाणिज्यिक संगठनों के प्रमुख। यदि आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों और संगठनों के प्रमुख के बारे में देखें, यह हमारा है फिक्की, FICCI। फिक्की के महासचिव की बात करें तो इसके महासचिव जो है अनंत स्वरूप होंगे। कौन होंगे? अनंत स्वरूप। वही फिक्की के अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष होंगे अनंत गोयनका। कौन होंगे? इस फिक्की के अध्यक्ष की बात करें तो यह अनंत गोयनका होंगे। और इसके एसोचैम के चेयरमैन या अध्यक्ष की बात करें तो निर्मल कुमार मिंडा होंगे। यदि एसोचैम के महासचिव की बात करें तो इसके महासचिव मनीष सिंघल जी हैं। वही यदि हम बात करें भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष की तो इसके अध्यक्ष R मुकुंद हैं। कौन है? R मुकुंद। यही इफ़को की बात करें तो इफ़को के अध्यक्ष जो हैं दिलीप संघानी है। कौन है? दिलीप संघानी। वही यदि हम बात करें नास्कॉम के अध्यक्ष की तो नास्कॉम के अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसके श्रीकांत वेलानकानी होंगे। कौन है? श्रीकांत वेलानकानी जो है नास्कॉम के अध्यक्ष हैं। वही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE की बात करें तो इसके CEO जो होंगे सुंदर राम मूर्ति जी हैं। इसके CEO कौन है? सुंदर राम मूर्ति। यदि बात हम करें भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI के अध्यक्ष की तो इसके अध्यक्ष लियो पुरी जी हैं। वही यदि हम बात करें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE की तो इसके अध्यक्ष जो हैं आशीष कुमार चौहान हैं। यदि हम बात करें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE की, इसके अध्यक्ष के बारे में तो इसके अध्यक्ष श्रीनिवास इंजेती हैं। यदि CEO की बात करें तो आशीष कुमार चौहान होंगे और अध्यक्ष की बात करें तो श्रीनिवासन क्या होंगे? श्रीनिवास इंजेती होंगे। यदि हम बात करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के अध्यक्ष की तो इसके अध्यक्ष जो है प्रमोद अग्रवाल जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है बैंकों के प्रमुख अधिकारी एवं बैंकों के केंद्र। केंद्रीय बैंक कौन कौन से हैं? यदि हम भारतीय रिजर्व बैंक RBI के शीर्ष अधिकारी के बारे में देख लेते हैं। पहले भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर की बात करें तो इसके गवर्नर जो है संजय मल्होत्रा हैं, जो कि क्रम संख्या से देखें तो 26वें स्थान पे है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की बात करें तो यह संजय मल्होत्रा जी 26वें स्थान पे हैं। यदि हम बात करें RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO की तो सुधा बालकृष्ण है। कौन है? सुधा बालकृष्णन जो हैं इसके CFO के मुख्य अधिकारी हैं। यदि हम बात करें उप गवर्नर की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उप गवर्नर की बात करें तो रोहित जैन, शिरीष चंद्र मुर्मू और पूनम गुप्ता S जानकी रमन जो हैं इसके उप गवर्नर हैं। यदि हम नोट में देखें तो केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक RBI मौद्रिक नीति का संचालन करता है। इसके शीर्ष प्रबंधकीय बोर्ड एक गवर्नर, उप गवर्नर एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी शामिल होते हैं, जो देश के वित्तीय नियमों का जो है संचालन और विनिमय पूर्ण नियंत्रण के साथ सुनिश्चित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख MD या CEOs। यदि हम बैंक ऑफ बड़ौदा का CEO देखें, MD देखें तो देवदत्त चंद्र हैं। कौन है? देवदत्त चंद्र बैंक ऑफ बड़ौदा के MD हैं। यदि बैंक ऑफ इंडिया के बारे में देखें तो रजनीश कर्नाटक जो कि MD या CEO कौन है? रजनीश जी हैं। वही यदि हम बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD जो हैं निधु सक्सेना हैं। यदि कैनरा बैंक की बात की जाए तो इसके जो है MD या CEO हरदीप सिंह अहलूवालिया है। कौन है? हरदीप सिंह अहलूवालिया।
और यदि हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो कल्याण कुमार जो हैं इसके CMD हैं। यदि इसके भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवास सुल्लू सेट्टी हैं। कौन है? इसके अध्यक्ष की बात करें तो चल्ला श्रीनिवास सुल्लू सेट्टी हैं। CFO की बात करें तो कामेश्वर राव कोदावंती है। यदि प्रबंधक या मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो रवि रंजन, राम मोहन राव अमारा और राणा आशुतोष कुमार सिंह और अश्विनी तिवारी जी हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं, आगे हमारा कौन सा टॉपिक है। कुछ CEO और बैंकों के नाम बच गए हैं, तो इसमें है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक के CEO की बात करें तो विनोद कुमार हैं। यदि हम IOB की बात करें, इंडियन ओवरसीजर बैंक की बात करें तो अजय कुमार श्रीवास्तव जो इसके MD हैं या CEO हैं। यदि हम पंजाब नेशनल PNB की बात करें तो अशोक चंद्र जो है इसके MD या CEO है। यदि हम पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करें तो इसके स्वरूप कुमार शाह जो हैं, स्वरूप कुमार शाह इसके CMD या MD हैं। यदि हम यूको बैंक की बात करें तो यूको बैंक के CMD या MD कौन से हैं तो यह अश्विनी कुमार जो है इसके MD है। यदि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, UBI की बात करें तो इसके जो CMD हैं आशीष पांडे हैं। कौन है? आशीष पांडे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। यदि हम इस नोट को देखें तो यह नोट में जो है हमारा 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक बैंकों का जो है 4 बड़े सार्वजनिक बैंकों में विलय कर दिया गया। वर्तमान में जो है भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों की संख्या देखें तो 12 हो गई है। यदि वर्तमान में बड़े भारत के सार्वजनिक बैंकों की संख्या देखें तो 12 हो गया है। ये कौन कौन से बैंकों को विलय किया गया है तो इलाहाबाद बैंक को जो है इंडियन बैंक में शामिल कर दिया गया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक को जो है पंजाब नेशनल में शामिल कर दिया गया। यदि विजय बैंक और देना बैंक की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा में दोनों को शामिल कर दिया गया है। आंध्रा बैंक को जो है यूनियन बैंक में ऑफ इंडिया में शामिल कर दिया गया है। सिंडिकेट बैंक को देखें तो केनरा बैंक में शामिल कर दिया गया है। आगे देखते हैं निजी बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख के बारे में। एक्सिस बैंक के यदि CEO की बात करें तो अमिताभ चौधरी जी जो है एक्सिस बैंक के CEO हैं। कौन है? अमिताभ चौधरी जो हैं एक्सिस बैंक के CEO हैं। यदि बंधन बैंक की बात करें तो बंधन बैंक के पार्थ प्रदीप से गुप्ता हैं। यदि बंधन बैंक की बात करें तो पार्थ प्रदीप सेन गुप्ता जो हैं इसके CEO हैं। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो अशोक वानी जो है इसके CEO हैं। यदि हम इंडस बैंक की बात करें तो इसके जो CEO या अध्यक्ष जो हैं अरिजीत वसु जो है इसके अध्यक्ष है। बैंक ऑफ वेस्ट की बात करें तो नंदिता बख्शी जो है इसके CEO हैं। यदि ICICI बैंक की बात करें तो इसके जो है CEO कौन होंगे तो संदीप बख्शी जो हैं इसके CEO हैं। यदि HDFC बैंक की बात करें तो शशिधर जगदीशन जो हैं इसके CEO हैं। यदि IDFC बैंक के जो हैं दूसरा, यदि IDFC बैंक की बात करें, यहाँ HDFC बैंक के CEO शशिधर जगदीशन CEO थे। वही यदि बात करें IDFC बैंक के तो इसके जो है V वैद्यनाथन जो हैं इसके CEO हैं। यदि यस बैंक की बात करें तो विनय मुरलीधर तोनसेन जो हैं इसके CEO हैं। यदि हम बात करें सिटी यूनियन बैंक की तो R विजय आनंद जो हैं इसके CEO हैं। यदि हम बात करें भारतीय डाक भुगतान बैंक IPPB की बात करें तो इसके जो CEO हैं जे वेंकट रामू हैं। यदि DVS बैंक की बात की जाए तो इसके जो है CEO या MD कौन है? रजत वर्मा जो हैं इसके CEO या MD हैं। यदि जम्मू एंड कश्मीर बैंक की बात करें तो अमिताभ चटर्जी जो हैं इसके CEO हैं। कौन है? अमिताभ चटर्जी। अगला है हमारा निजी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख।
पेटीएम बैंक की बात करें तो भावेश गुप्ता जो CEO एवं अध्यक्ष इसके हैं। यदि हम बात करें पेटीएम पेमेंट बैंक की तो अरुण बंसल जो हैं इसके CEO हैं। यदि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की SIDBI बैंकों की बात करें तो इसके जो हैं मनोज मित्तल CMD हैं। यदि हम बात करें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की तो इसके जो CEO हैं राकेश शर्मा जी हैं। यदि भारतीय आयात निर्यात बैंक की बात करें, एग्जिम बैंक की बात करें, EXIM एग्जिम बैंक की बात करें तो हर्षा भूपेंद्र बंगारी जो हैं इसके MD हैं। यदि हम नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड के जो हैं सांजी केवी जो है इसके अध्यक्ष हैं। यदि भारतीय बैंक संघ IBA की बात करें तो चल्ला श्रीनिवास सुल्लू सेट्टी जो है इसके अध्यक्ष हैं। यदि हम राष्ट्रीय आवास बैंक NHB की बात करें तो संजय शुक्ला जो है इसके MD हैं। यदि हम बात करते हैं RBL बैंक की तो इसके जो हैं R सुब्रमण्यम कुमार CEO हैं। यदि हम करूर वैश्य बैंक की बात करें तो श्री रमेश बाबू जो हैं इसके CEO हैं। यदि फेडरल बैंक की बात करें तो KV सुब्रमण्यम जो हैं इसके CEO हैं। यदि IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो V वैद्यनाथन जो हैं इसके CEO हैं। यदि हम कर्नाटक बैंक की बात करें तो कर्नाटका बैंक के जो हैं राघवेंद्र श्रीनिवासन भट्ट इसके CEO हैं। यदि डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक की DCB बैंक की बात करें तो मुरली M नटराजन जो हैं इसके CEO हैं। यदि भारतीय महिला बैंक की बात करें तो SM स्वाति जो है इसके CEO हैं। चलिए अगला हमारा क्या है, रक्षा उपकरण डिफेंस इक्विपमेंट की बात कर रही है। रक्षा उपकरण डिफेंस इक्विपमेंट की बात कर रही है। तो इसमें जो है उपकरण कौन कौन से हैं इस साइड दिया है और किस देश में विकसित हुआ है इस साइड दिया हुआ है, और यह किस प्रकार की है तो इस साइड दिया हुआ है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। यदि हेलिना की बात करें तो हेलिना का जो है विकास या निर्माण जो है भारत में विकसित हुआ है। हेलिना की बात करें तो हेलिना जो है इसका विकास भारत में हुआ है। यह एक टैंक रोधी मिसाइल है। क्या है? यह एक टैंक रोधी मिसाइल है। यदि हम बात करें चिनूक की तो चिनूक जो है अमेरिका कंपनी बोइंग के द्वारा निर्मित किया गया है, जो कि एक हेलीकॉप्टर है। क्या है? चिनूक जो है एक हेलीकॉप्टर है जो अमेरिका के कंपनी बोइंग द्वारा निर्मित किया गया है। यदि हम बात करें बराक 8 के तो यह जो है सरफेस टू एयर मिसाइल है। सरफेस टू एयर यानी कि भूमि पर से, धरती पर से हम एयर में फायर कर सकते हैं। यह जो है DRDO और हमारे देश के DRDO संस्थान और इजराइल ने दोनों मिलकर इसको निर्माण किया गया है, इसे बनाया गया है। INS वेला की बात करें तो INS वेला जो है इसे फ्रांस में बनाया गया है और स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। यह जो है स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। यदि हम राफेल की बात करें तो राफेल जो है फ्रांस के दलास्ट एविएशन में बनाया गया है। फ्रांस के दलास्ट एविएशन में बनाया गया है। यह जो है एक लड़ाकू विमान है। क्या है? यह एक लड़ाकू विमान है। यदि हम S-400 की बात करें तो S-400 जो है रूस में बनाया गया है और जो है एयर डिफेंस सिस्टम, यह क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम। S-400 की बात करें तो रूस में बनाया गया है और यह एयर डिफेंस सिस्टम है। यदि हम पिनाक की बात करें तो पिनाक जो है भारत का पहला स्वदेशी है, जो कि एक रॉकेट है। भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट की बात करें तो यह पिनाक है। कौन सा है? पिनाक। यदि INS कलवरी की बात करें तो यह स्वदेश निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की एक पनडुब्बी है। यह हमारे देश द्वारा निर्मित एक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। यदि हम अपाचे की बात करें तो अपाचे जो है अमेरिका के द्वारा निर्मित यह लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। क्या है? लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो है यह अमेरिका के द्वारा निर्मित है। आगे है हमारा खेल संगठनों के प्रमुख। यदि खेल संगठनों के प्रमुख की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष की बात करें तो यह जयशाह को बनाया गया है, जो कि हमारे अमित शाह के सुपुत्र जी हैं। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के CEO की बात करें संजोग गुप्ता को बनाया गया है। यदि हम बात करें प्रथम स्वतंत्रता महिला निर्देशक ICC की प्रथम
स्वतंत्र महिला निर्देशक की, तो यह जो है आईसीसी के इंदिरा नूई जो हैं इसके प्रमुख हैं। यदि हम भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष की बात करें तो मिथुन मनहास जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। यदि लोकपाल और नैतिकता अधिकारी की बात करें बीसीसीआई के, तो अरुण मिश्रा जी हैं। यदि हम बात करें भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान की, तो सुमन गिल हैं इसके टेस्ट कप्तान। यदि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच की बात करें तो गौतम गंभीर जो हैं इसके मुख्य कोच हैं। यदि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच की बात करें तो अमोल मजुमदार जो हैं इसके मुख्य कोच हैं भारतीय महिला टीम के। यदि एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के अध्यक्ष की बात करें तो एसीसी के अध्यक्ष जो हैं मोहसिन नकवी जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। यदि हम बात करें भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिर्देशक की, तो नीलम कपूर जो हैं इसके महानिर्देशक हैं। यदि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के अध्यक्ष की बात करें तो क्रिस्टी जो हैं कोवेंटी जो कि जिम्बाब्वे की है। यदि हम भारतीय ओलंपिक संघ आईओ के अध्यक्ष पहली महिला की बात करें तो यह जो है पीटी उषा हैं, यह भारत के पहली महिला है। कौन है? पहली महिला हैं। और यदि हम बात करें पहले भारतीय अध्यक्ष एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष की, तो रणधीर सिंह जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। यदि हम बात करें भारतीय पैरा ओलंपिक समिति आईपीएससी की, यदि आईपीसी भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष की बात करें तो देवेंद्र झांझरिया जी हैं। कौन है? देवेंद्र झांझरिया जी हैं भारतीय पैरा ओलंपिक समिति आईपीसी के अध्यक्ष। यदि अंतर्राष्ट्रीय एथलीट महासंघ की बात करें तो इसके जो प्रमुख या अध्यक्ष हैं सेबास्टियन को बनाया गया है जो कि ब्रिटेन के हैं। यदि हम भारतीय एथलेटिक्स महासंघ एएफआई के अध्यक्ष की बात करें तो बहादुर सिंह सांगू हैं। यदि हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यानी कि वेट लिफ्टिंग की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक महासंघ अध्यक्ष, इसके आईडब्ल्यूएफ के अध्यक्ष जो है मोहम्मद जलूद जी हैं जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। यदि हम भारतीय भारोत्तोलक महासंघ एथलेटिक्स आयोग की बात करें तो इसके अध्यक्ष जो है मीराबाई चानू हैं। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH की बात करें तो इसके अध्यक्ष जो हैं मोहम्मद तैयब इकराम जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। यदि हम हॉकी इंडियन के अध्यक्ष की बात करें तो दिलीप चटर्की जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। यदि भारतीय मुक्केबाजी संघ BFI की अध्यक्ष की बात करें तो अजय सिंह जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। यदि भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के बात करें अध्यक्ष की बात करें तो संजय सिंह जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। यदि अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष की बात करें तो मेघना अहलावत जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। यदि हम फीफा के अध्यक्ष की बात करें जो है इसके फीफा के अध्यक्ष जो हैं जियानी इन्फेंटिनो जो है इटली या स्विट्ज़रलैंड की है। यदि हम अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF की बात करें, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की बात करें तो कल्याण चौबे जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। यदि हम भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच की बात करें तो खालिद जमील जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। यदि हम भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच की बात करें अमेलिया वर्डे जो हैं कोस्टा रिका के हैं। यदि हम बात करें BWF एथलीट्स कमीशन के चेयरपर्सन के, तो इसके जो चेयरपर्सन है PV सिंधु हैं। यदि हम भारतीय बैडमिंटन संघ BAI के अध्यक्ष की बात करें तो हेमंत विश्व शर्मा जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। कौन है? हेमंत विश्व शर्मा जो है भारतीय बैडमिंटन संघ BAI के अध्यक्ष हैं। यदि हम भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच की बात करें सोड मॉरिन जो है नीदरलैंड के हैं। कौन है? सोड मॉरिन जो कि नीदरलैंड के हैं। अगला है हमारा
आगे है हमारा बीमा संस्थानों के प्रमुख। यदि बीमा संस्थानों के प्रमुख की बात करें तो भारतीय बीमा निगम और विकास प्राधिकरण IRD के जो हैं अजय सेठ इसके अध्यक्ष हैं। यदि हम भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की बात करें तो LIC के अध्यक्ष जो हैं सिद्धार्थ मेहंती इसके अध्यक्ष हैं। यदि हम कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC की बात करें तो अशोक कुमार सिंह जो हैं इसके महानिर्देशक हैं। यदि हम बात करें सामान्य बीमा परिषद GIC की तो इसके अध्यक्ष जो S प्रकाश जो है इसके CEO हैं। यदि न्यू इंडिया एसोसिएशन कंपनी लिमिटेड की बात करें तो गिरिराज सुब्रमण्यम जो हैं इसके CMD हैं। यदि हम भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की बात करें तो इसके जो हैं MD कौन है, रामकृष्णन चंद्र जो हैं इसके MD हैं। यदि हम बात करें यूनाइटेड इंडियन एसोसिएशन कंपनी की तो भूपेश सुशील राहुल जो हैं इसके निर्देशक हैं। यदि हम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी NICL की बात करें तो सुचिता गुप्ता जो हैं इसके CMD हैं। यदि हम SBI जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो नवीन चंद्र झा जो हैं इसके MD या CEO हैं। यदि भारतीय बीमा क्षेत्र के संरक्षण की बात करें तो भारतीय बीमा क्षेत्र के मुख्य रूप से IRDAI के विनियमन के अधीन जो है कार्य करता है। LIC जो है जीवन बीमा और अन्य सामान्य बीमा कंपनियों जैसे GIC, NICL और न्यू इंडियन एसोसिएशन देश के आर्थिक सुरक्षा ढांचे का निर्माण करती है। आगे हमारा है संयुक्त राष्ट्र संघ UN के प्रमुख। UN के प्रमुख कौन कौन से हैं तो चलिए देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख पदाधिकारी, इसके महासचिव की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल इसके महासचिव हैं। यदि हम बात करें UNO की तो इसके उप महासचिव की, संयुक्त राष्ट्र संघ के उप महासचिव की तो अमीना J मोहम्मद जो है नाइजीरिया के हैं, जो कि इसके वर्तमान में उप महासचिव हैं। कौन है? उप महासचिव। यदि हम बात करें कि यदि 80वें या 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र जो है क्रमशः एनालेना बेरबाक जो जर्मनी में है वह 80वें के अध्यक्ष हैं। यदि 79वें के अध्यक्ष बोलें, 79 के अध्यक्ष बोले तो फिलेमो यांग जो कि कैमरून के हैं। कहाँ के? कैमरून के, जो कि फिलेमोन यांग जो हैं कैमरून के हैं, जो कि 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के जो हैं अध्यक्ष हैं। यदि इसकी पृष्ठभूमि विवरण देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व के सर्वोच्च बहुपक्षीय संगठन है। महासभा के 79वें और 80वें सत्र वैश्विक स्तर पर शांति, सुरक्षा एवं विकास नीतियों के सुदृढ़ीकरण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण नेतृत्व प्रदान करता है। चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण जो हैं इसके कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। 14वें अध्यक्ष विश्व बैंक के कौन हैं तो अजय बंगा जो हैं, जो कि भारतीय और अमेरिकी हैं। यदि हम बात करें गुट निरपेक्ष आंदोलन ANM के अध्यक्ष की तो इसके अध्यक्ष जो इल्हाम अलीवेल है। यदि हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के प्रबंधक या निर्देशक की तो इसके प्रबंधक या निर्देशक जो हैं क्रिस्टोलिनी जॉर्जिएवा, जो कि बुल्गारिया के हैं। यदि हम बात करें विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिर्देशक की तो इसके महानिर्देशक नागोजी के ओकोन जो इवेला है। कौन है? नागोजी ओकोनजो इवेला जो हैं इसके महानिर्देशक हैं। यदि हम अंकटाड UNCTAD अंकटाड की बात करें तो इसके महानिर्देशक या महासचिव जो हैं रेबेका जो है ग्रीन्सपेन है। कौन है? रेबेका ग्रीन्सपेन जो है कोस्टा रिका हैं। कहाँ के? कोस्टा रिका के। यदि हम यूनेस्को के महानिर्देशक की बात करें तो खादिल अल एनानी जो हैं ये हैं, और ये जो हैं मिस्र के हैं। कहाँ के? मिस्र के।
यदि FAO की बात करें, खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिर्देशक की, यह जो है क्यू डोंगियो जी हैं जो कि चीन के हैं। यदि ILO की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिर्देशक की, यह जो है गिलबर्ट होंगबो जो कि टोंगो के हैं। यदि हम बात करें UNICEF की, यूनिसेफ की बात करें तो इसके प्रमुख जो हैं कैथरीन रसेल जो कि अमेरिका के हैं, कैथरीन रसेल जो कि अमेरिका के हैं, यूनिसेफ के प्रमुख हैं। यदि हम विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिर्देशक की बात करें, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिर्देशक की टेड्रो घेब्रेयस जो हैं इसके महानिर्देशक हैं। यदि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के प्रशासक की बात करें तो अचीम स्टेनर जो कि ब्राज़ील या जर्मनी के हैं। यदि हम बात करें दक्षेस की जो कि सार्स SAARC सार्स के महासचिव जो हैं मोहम्मद गुलाम सवरल, कौन है? मोहम्मद गुलाम सवरब जो है यह बांग्लादेश के हैं, यह सार्स के महासचिव हैं। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय एवं संगठन का राष्ट्रीय मंडल। यदि हम राष्ट्रीय मंडल कॉमनवेल्थ की बात करें तो इसके महासचिव जो हैं शर्ली बोचवे घाना जो हैं। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष की बात करें तो एंटोनियो कोस्टा जो कि पुर्तगाल के हैं। यदि हम बात करें यूरोपीय संसद की तो इसके अध्यक्ष जो हैं रॉबर्टा मेत्सोला जो कि माल्टा के हैं। यदि हम बात करें यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष की तो उर्सुला वान डेर लेयन जो हैं इसके अध्यक्ष या महासचिव हैं। यदि हम बात करें अफ्रीकी संघ AU के अध्यक्ष की बात करें तो एवरेस्ट नदाइसिमी ये जो कि बुरुंडी के हैं। यदि हम बात करें ओपेक की तो ओपेक के महासचिव जो हैं हैथम अल घिंस जो है यह कुवैत के हैं। यदि हम बात करें नाटो के महासचिव की तो मार्क रूटे जो है नीदरलैंड के हैं, यह जो है नाटो के महासचिव हैं। यदि हम बात करें आसियान की तो इसके महासचिव जो है डॉक्टर काओ किम हॉर्न है जो कि कंबोडिया के हैं। यदि हम बात करें एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया की तो इसके निर्देशक जो है अविनाश कुमार हैं। यदि हम बात करें एशियाई विकास बैंक ADB की, एशियाई विकास बैंक की बात करें तो इसके अध्यक्ष जो हैं मासातो कांडा जो कि जापान के हैं। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं क्षेत्रीय संगठन। यदि इसके इंटरपोल की बात करें तो इंटरपोल के महासचिव जो है वाल्डेसी उर्किजा जो कि ब्राज़ील के हैं। यदि हम बात करते हैं इंटरपोल के अध्यक्ष की, इंटरपोल के जो है महासचिव वाल्डेसी उर्किजा जो कि ब्राज़ील के हैं। यदि इसके इंटरपोल के अध्यक्ष की बात करें तो अहमद नसेर अल रायसी जो UAE के हैं। यदि हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ की, इसके अध्यक्ष की तो यूजी इवासावा जो हैं जो जापान के हैं। यदि अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रमुख की बात करें जेरेड आइजैक मैन जो हैं अमेरिका के हैं। यदि हम बात करें न्यू डेवलपमेंट या ब्रिक्स बैंक की तो इसके अध्यक्ष जो हैं डिल्मा रूसेफ जो ब्राज़ील के रहने वाले हैं। यदि हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी के उच्चायुक्त की तो इसके उच्चायुक्त जो हैं बरहम साहिल जो कि इराक के हैं। कहाँ के हैं? बरहम साहिल जो कि इराक के हैं। UNHCR के उच्च आयुक्त हैं। यदि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख की बात करें वेल्कर तुर्क जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के वेल्कर तुर्क जो हैं यह ऑस्ट्रेलिया के हैं।
यदि हम अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक की बात करें, ये राफेल ग्रोसी जो हैं, ये अर्जेंटीना के हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक हैं। यदि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की अध्यक्ष की बात करें तो यह जो है भारत है 2024 से 26। ये अगला है हमारा। चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।